दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे SW सोलर स्टॉक के ऊपर, यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक के जो फंडामेंटल है कंपनी के, उसके ऊपर सेल्स है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो कंपनी का एक साल का स्टॉक कंपनी ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करेगा ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी अपडेट लेके आ सकूं सर। इस स्टॉक में लगभग 2 दिन का चार्ट देखते तो लगभग स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ का चार्ट देखते तो यहाँ भी 20% के लगभग रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, और 6 मंथ के चार्ट पे भी लगभग 40% के लगभग इस स्टॉक ने रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 1 ईयर में भी लगभग 88% का रिटर्न दिया। यानी कि इस स्टॉक ने, क्योंकि ये स्टॉक जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, जिस तरह से नाम से ही पता लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, बट इसके फंडामेंटल वगैरह देखे जाए तो उस लेवल से ये स्टॉक फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो इस हालांकि एक साल से इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है, चाहे कम पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, बट जिस प्रकार इस स्टॉक के जो फंडामेंटल देखे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट कैप कंपनी का है 11,747 करोड़ का, ठीक है, 11,747 करोड़ का। स्टॉक पी यहाँ अपडेट ही नहीं है, स्टॉक पी की अपडेट ही नहीं है, और साथ में जो ROIC है बिल्कुल माइनस में है, ठीक है, और इंडस्ट्री की वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू भी नहीं है। बुक वैल्यू कहाँ है, बुक वैल्यू माइनस में, यानी कि आज यदि आप ये डीलिस्ट भी होती है यानी कि शेयर मार्केट से, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो रिजर्व है कंपनी के पास वो भी माइनस में है, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। हालांकि कंपनी के पास टोटल एसेट है, तो वो डेबिट इसको मिल जाता है टोटल एसेट के ऊपर, बट जो रिजर्व और डेबिट है बिल्कुल चिंताजनक है, ठीक है, यहाँ पे कोई इसका पॉजिटिव साइन नहीं है, और फेस वैल्यू जी लगभग 1 है, और जो डिविडेंड कुछ कंपनी नहीं देती है, ठीक है। साथ में यदि कंपनी की सेल्स वगैरह देखें तो हालांकि ये इनर्जी जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है, टर्न की सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ये कंपनी। और इसमें वैसे एक नंबर पे है इसका जो मार्केट कैप वगैरह देखा जाए, बट कंपनी के फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आते, ठीक है। क्योंकि सेल्स देखो, सेल्स तो लगातार गिर रही है इस कंपनी की, ठीक है। इस बार कुछ से अनुमान था कि ये जो सेल्स है दिसंबर की, यहाँ से 800 प्लस होती हुई दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्टॉक में। लगातार इस स्टॉक में यहाँ तक सेल्स ठीक थी, ठीक है, उसके बाद अचानक से यहाँ गिरावट, ठीक है, मार्च 23 में बिल्कुल कम हो गई। यहाँ पे जरूर रिकवरी दिखाई, और यहाँ पे एक अच्छा, यानी कि यहाँ सोच रहे थे कि 584 है, ये कम से कम 800 प्लस होता दिखाई दी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि कंपनी की सेल्स, और जब सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ होगा। देखो प्रॉफिट, हालांकि जो नेट प्रॉफिट है पिछले 3 क्वार्टर से कम हुआ है, धीरे धीरे कंपनी कम कोशिश कर रही है कि कम किया जाए, ठीक है। बाकी जो कंपनी के पास बैलेंस शीट में टोटल यदि देखें तो कंपनी का जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे अचानक से कम हो गया, ठीक है। 72 था मार्च 23 में, जून में 69%, और फिर 67, और अब 54% के लगभग। हालांकि FI और DI की एंट्री है, पर FI के भरोसे नहीं रह सकते, FI कभी भी बिकवाली कर सकती है। तो मेरा व्यू नहीं है कि ऐसे स्टॉक में एंट्री ली जाए, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिजर्व धीरे धीरे इस कंपनी माइनस होता जा रहा है, और कर्जा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टोटल, हालांकि इस टोटल एसेट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसके दम पे कर्जा कंपनी को मिल जाएगा, लेकिन जब तक कंपनी के सेल्स में सुधार नहीं आता, बिजनेस में सुधार नहीं आता, तब तक कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा नहीं, और ये कर्जा भी कम नहीं होगा, ठीक है सर। तो ऐसे ऐसे स्टॉक में मेरा कोई व्यू नहीं है कि ऐसे स्टॉक में एंट्री ली जा सके, क्योंकि ये स्टॉक फिर गिरना शुरू हो गए तो फिर आप लोगों को नेगेटिव ही रिटर्न देंगे, ठीक है। एनर्जी सेक्टर से है, इंजीनियरिंग सेक्टर में है ये कंपनी फिलहाल, तो पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। बाकी ऐसे स्टॉकों में भरोसा नहीं कर सकते, और शॉर्ट टर्म के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे 15 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए स्टॉक दिए जाते हैं।